हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम फेल अपॉन मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनजिन ने सपने में देखा कि वो एक खाली जगह में गिर रही है। डर कर उसकी नींद खुल गई और वो नीचे गई, जहाँ उसने अपने पापा को देखा जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसने पापा से कहा कि काम के लिए कम ट्रैवल करें और मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिताइए। स्कूल जाते वक्त जिनजिन ने पापा को कहा कि गाड़ी धीरे चलाइए ताकि कोई डेंजर ना हो। ओल्ड लिंग ने उसकी मौत का रीज़न नहीं बताया था, इसलिए जिनजिन हर चीज़ से डरती रही। क्लास प्रेसिडेंट ने सब स्टूडेंट को स्टेडियम में इकट्ठा किया। उसने 12th ग्रेड के बिहार में ग्रेजुएशन शपथ पढ़ा। जिनजिन ने देखा कि लिंग स्टेडियम में मौजूद नहीं था। कैफेटेरिया में प्रेसिडेंट से मिलकर जिनजिन ने उससे पूछा कि क्या उसे पता है लिंग कहाँ है। क्लास प्रेसिडेंट ने कहा मुझे नहीं पता और कहते हैं एग्ज़ाम पास आ रहा है और तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जिनजिन बोलती है कि मेरा कोई फ्यूचर है ही नहीं। फिर लिंग को स्कूल के पीछे वाली जगह ढूंढने की कोशिश की, बट वो वहाँ था ही नहीं। उसने सोचा अगर ओल्ड लिंग का पुनर्जन्म हो चुका है तो अभी वाला लिंग शायद ख़त्म हो गया है। एग्ज़ाम के दौरान अचानक लिंग वापस आ गया है। क्लास के ख़त्म होने के बाद जिनजिन ने उससे पूछा तुम कहाँ थे। उसने कहा कि उसकी आंटी गिर गई थी और उसकी कमर टूट गई थी, इसलिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब उसे यकीन होने लगा कि जिनजिन जो फ्यूचर से कॉल करती है वो शायद सच है। उसने पूछा कि क्या उसकी आंटी ठीक हो जाएगी और क्या उसके पापा उसे लेने वापस आएंगे। जिनजिन ने झूठ बोलकर कहा तुम एक सफल राइटर बनोगे, लेकिन उसने सच्चाई भी ऐड किया और कहा लिंग में मरने वाली हूँ। जिनजिन ने उसे खाना पर बुलाया ताकि वो पैसे सेव कर सके फ्यूचर के लिए। लिंग ने उसे कहा फ़ोन कॉल पर ज़्यादा भरोसा मत करो, तुम्हें खुश रहकर जीना चाहिए। जिनजिन ने कहा लिंग मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का फ्यूचर अच्छा हो और कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाने ले चलती हूँ। वहाँ जाकर जिनजिन ने अपनी दिल की बात कही कि उसके पास अभी बहुत सपने हैं, जैसे एक बिल्ली पालना और डिज्नी घूमने जाना। तब लिंग मजाक में कहता है मैं वादा करता हूँ मैं हर जगह ट्रैवल करते हुए तस्वीर ले लूँगा तुम्हारे लिए। तो जिनजिन कहती है मैं मरने वाली हूँ, तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। फिर जिनजिन कहती है लिंग से चाहिए कितनी भी मुश्किल आए, तुम ना एक महान राइटर बनने वाले हो 2024 में। और लिंग ने अचानक आंखें खोली और देखा कि डेविड वाला उसके सामने बैठा है। पता चला कि उसे समय पर नीचे खींचकर बचा लिया गया था। डेविड ने एक गाड़ी खरीदी ताकि ओल्ड लिंग डिलीवरी करके अपना कर्ज चुका सके। धीरे धीरे चाहे ओल्ड लिंग का पुनर्जन्म ना हो, लेकिन उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। एक दिन वो सामने डिलीवरी करते हुए अपने पुराने स्कूल पहुंच गया। वहां उसने अपने स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा की। जब वो अपने पुराने क्लासरूम के पास से गुजर के अचानक रोशनी की किरण उस पर पड़ी। उसने जिनजिन की पीठ और अपने आप को 2012 में देखा, जब एक बड़ा तूफान आने वाला ही था। उसी वक्त ओल्ड लिंग ने तुरंत पास्ट में कॉल किया। उसने माफ़ी मांगी कि कुछ दिन धूप होने की वजह से वो जिनजिन से बात नहीं कर पाई। जिनजिन कहती है थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। और पूछती है ओल्ड लिंग में कैसे मरी थी। ओल्ड लिंग को स्पेसिफिक नहीं पता था, उसने सिर्फ सुना था कि वो स्कूल में मरी थी। जिनजिन सोचने लगी क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था या किसी ने नुकसान पहुंचाया। उसे पता था कि दोनों टाइमलाइन के दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसने कहा ओल्ड लिंग प्लीज़ मेरी मदद करो। ओल्ड लिंग ने वादा किया जिनजिन मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर क्लास में चूचू ने लिंग की डेस्क पर एक मिल्क बोतल रखी। उसके कैप पे एक स्टिकर भी था, बट जैसे ही जिनजिन आती है गलती से स्टिकर नोट गिर जाता है। वहाँ जाकर कहती ओल्ड लिंग ने अभी कॉल किया था और उसे बचाने का वादा किया है और बोलती उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में मरने वाली हूँ, बट मैं स्कूल में कैसे मर सकती हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। उसने सीलिंग पर एक पुराना फ़ैन देखा और डर गई कि कहीं वो गिर के उसके सर पर ना लग जाए। बाहर चूचू जलन भरी नज़र से जिनजिन को देख रही थी। इधर ओल्ड लिंग जिनजिन के घर जाकर उसकी मम्मी से मिलता है और जिनजिन का रूम भी देखता है। देखने के बाद वो बाहर आकर कहता है मैं चलता हूँ आंटी, फिर आऊँगा। बाहर निकलकर क्लास के एक दोस्त से मिलने जाता है। उसे चूचू के बारे में पूछता है क्योंकि चूचू जिनजिन की बेस्ट फ्रेंड थी। वो उसका पता दे देता है। इधर डोम में जिनजिन ने देखा कि चूचू उसे इग्नोर कर रही थी।
उसने पाया कि पानी की बोतल में कुछ गंदा सा जमा हुआ है। उसे डर लग गया कि शायद किसी ने उसे पॉइजन करने की कोशिश की है। जिनजिन और भी डर जाती है। रात में उठकर जब जिनजिन पानी पीने गई, उसे चूचू का क्लोजेट में एक जार सफ़ेद पाउडर को देखा, लेकिन अचानक चूचू उसके पीछे आ गई। उसने जार खींच लिया और चुपचाप बाथरूम पे चली गई। जिनजिन इतना डर गई कि दोबारा सो ही नहीं पाई। अगली सुबह लिंग से मिलकर जिनजिन ने अपना शक बताया कि कोई उसे पॉइजन करना चाहता है। उसे लगा कि चूचू अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने और लिंग को फ़ोन करना चाहता है, लेकिन धूप की वजह से वो सिर्फ 2012 वाले लिंग से बात कर पाई। फिर वो क्लब जाता है चूचू से मिलने, जो एक बार डांसर बन गई थी। और लिंग ने उसे कुछ सवाल किए, लेकिन चूचू ने कहा कि उसे 15 साल पहले की बातें याद नहीं है और वो पास्ट डिस्कस नहीं करना चाहती। इसी दौरान एक क्लाइंट उसे लेने आया और वो तुरंत चली गई। मजबूरन होकर और लिंग एक एम्यूजमेंट पार्क गया उसे दोस्त से मिलने के लिए। और लिंग बोला जिनजिन के बारे में कैसे पता लगाओ, तो उसने सजेस्ट किया कि क्लास प्रेसिडेंट से पूछो, वो कुछ जानता होगा। इधर लिंग 2012 नूडल्स खा रहा होता है। उसके साइड वाले कुछ लड़कों ने जिनजिन और चूचू के बारे में गलत बातें कर रहा होता है। उसने उसे लड़ाई की और तभी क्लास प्रेसिडेंट आकर बीच में बोलता है, अगर गए नहीं तो पुलिस को कॉल कर दूंगा। क्लास प्रेसिडेंट जानता था कि लिंग जिनजिन के करीब है, इसलिए उसने उम्मीद की थी कि दोनों एक दूसरे की मदद करके कॉलेज एग्ज़ाम निकाल लेंगे। डोम में बैठकर जिनजिन ने एक पुरानी फ़ोटो देखी जिसमें वो और चूचू बेसबॉल खेल रहे होते हैं। दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत की थी और चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। उसी वक्त चूचू अंदर आई और अपना लॉकर बंद कर दिया। जिनजिन कुछ बोलने ही वाली होती है। चूचू कहती है कल बात करते हैं और चली जाती है। तभी एक बड़ा तूफान आने लगा। जिनजिन ने तुरंत और लिंग को कॉल किया और कन्फेस किया कि चूचू बहुत अजीब बिहेव कर रही है। और लिंग कहता है अभी भी चूचू से मिला था और मुझे भी लगा कि वो कुछ छुपा रही है। और कहती है उसे क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि, लेकिन वो एक नाइट क्लब में काम करती है। जिनजिन कहती है नाइट क्लब में काम करती है, वो कैसे? फिर और लिंग वार्न किया कि चूचू से जरूर सावधान रहे क्योंकि खतरा पास ही। अगली सुबह जिनजिन लिंग के पास जाकर कहती है और लिंग ने कहा कि खतरा पास आ रहा है, मुझे पता है तुम्हें सेल्फ डिफेंस आता है, क्या मुझे सिखा दोगे प्लीज़? लिंग मान जाता है और उसे सिखाना स्टार्ट करता है। उसने उसका हाथ पकड़ा, अपनी कॉलर को ग्रिप करके हर डिफेंस मूव स्टेप बाय स्टेप समझाया। जिनजिन ने चाहा कि कोई शॉर्ट ट्रिक सीखे जिससे जल्दी से ओपोनेंट को कंट्रोल कर सके, तो लिंग ने सिखाया कि दुश्मन के थंब को पकड़कर पीछे झुका दो। लेकिन जिनजिन कहती है कोई कूलर मूव सिखाओ जैसे कि ओपोनेंट को ग्राउंड पर गिरा देना, तो लिंग ने उसे बताया कि अपना हाथ लूप करके ओपोनेंट को नीचे पटकना है। जिनजिन ने प्रैक्टिस की, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि लिंग को गिरा सके। लिंग मुस्कुराया और उसे खुद के साथ खींचकर नीचे गिरा दिया। धूप की रोशनी उन दोनों पर पड़ी जैसे जिनजिन लिंग की आंखों में चमक रही हो। उन दोनों के दिल अचानक से तेज धड़कने लगे, फिर जल्दी से दोनों उठ जाते। घबराकर लिंग ने एक्सक्यूज बनाया कि उसे नूडल खाने जाना है और चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद चूचू और जिनजिन बबल टी शॉप में मिलते हैं। चूचू ने कहा तुम लिंग के बहुत करीब हो क्या? जिनजिन ने समझाया कि उसने सिर्फ अपनी राइटिंग के लिए उसकी हेल्प मांगी थी, लेकिन चूचू ने कहा तुम उसके करीब इसलिए जा रही हो ना क्योंकि वो मुझे पसंद है। जिनजिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तो चूचू बोलती है तुम मुझसे दूर रहो। जिनजिन बोलती है कोई रीज़न है जो मैं उसके करीब हूँ, लेकिन चूचू बोलती तुम बार बार लिंग को कॉल करती और कहती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम मेरे नोट ग्राउंड में फेंक दी। जिनजिन तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए? जिनजिन को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो किस नोट की बात कर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बारे में ऐसा सोचेगी। जिनजिन परेशान हो गई, लेकिन चूचू उसकी फीलिंग सुनना ही नहीं चाहती है। चूचू क्या तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हुई हो? अगर मैं मरने वाली होती तो तुम्हें कैसा लगता? जिनजिन ने पूछा। चूचू थोड़ी ठंडी आवाज़ में बोलती है जिनजिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिनजिन बोलती है एक नंबर की सेल्फिश हो तुम चूचू, हमेशा तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। चूचू ने अपने की चेन वापस कर दी और कहा कि तुम मेरी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई हो।
तभी लिंग वहां आया, लेकिन जिनजिन उसे देखना नहीं चाहती थी। वो चली गई। उसे बहुत बुरा लगता है। वो बिना देखे रोड क्रॉस करने लगती है। अचानक से एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट ही होने वाला था, तब सही टाइम पर लिंग उसे बचा लेता है। फिर जिनजिन बोलती है, मैं और चूचू अब दोस्त नहीं रहे। लिंग कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है। जिनजिन कहती है, मेरी ही गलती है। फिर नेक्स्ट डे जिनजिन क्लास आती है। चूचू उसके सामने आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बट चूचू देखकर इग्नोर कर देती है। जिनजिन रेसेस के टाइम अकेली बैठी होती, तभी लिंग आता है। जिनजिन कहती है, थैंक यू कल बचाने के लिए, बट मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। लिंग कहता है, टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। फिर स्कूल में स्पोर्ट डे इवेंट होने वाला था। सब स्पोर्ट डे के लिए फॉर्म भर रहे होते। जिनजिन नहीं भरने वाली होती है, बट उसके पापा पहले ही रनिंग के लिए फॉर्म भर दिए थे। लिंग बोलता है, एक फॉर्म देना, मैं भी भरूंगा। जिनजिन तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, कैसे मैं रनिंग करूंगी। लिंग बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, परेशान मत हो। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंग अपना साइकिल निकालता और जिनजिन के साथ ट्रेन करने के लिए निकल जाता। जिनजिन रनिंग कर रही होती और लिंग साइकिल से उसकी हेल्प कर रहा होता है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नूडल शॉप जाते हैं। फिर वहाँ चूचू जा रही होती है। एक लड़का उसे तंग कर रहा होता है। वो वही लड़का जिससे लिंग ने लड़ाई की थी। जिनजिन देखती और सोचती है, क्या मेरी वजह से नाइट क्लब में काम कर रही है। फिर दिखाया जाता है 2024 वाली चूचू को। सब लड़कियां बुली कर रही होती और लिंग देख रहा होता है। चूचू उसके पास जाती। लिंग उससे पूछता है, जिनजिन के बारे में जानती है तो बता दो। चूचू कहती है, मैं उतना कुछ नहीं जानती हूँ, हम दोनों अलग अलग हो गए थे। तो लिंग पूछता है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के पहले से कुछ जानती हो, उसका बिहेव कैसा था, कुछ प्रॉब्लम थी क्या। चूचू कहती, ये सब मुझे नहीं पता, उतना क्लोज नहीं थी मैं उसकी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिजी थी। बट हाँ, उस टाइम वो क्लास प्रेसिडेंट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। ये कहकर वो चली जाती है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।